है और ये देश किसान का है। उसी के बेटे बेटियां खेल के मैदान में और उसी के बेटे बेटियां देश की सीमा पे हैं। और दूसरी बात यह भाई हमारा लठ में भी जोर है, ठीक है। सरकार बनाते भी हमें और सरकारों को झुकाना तो बहुत छोटी बात है। हमारे पूर्वजों ने तानाशाहों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने शहादतें दी हैं, संघर्ष किया है। आश्वासन को इतना महत्व नहीं दिया क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। सिरसा का डीसी बीजेपी के नीचे काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। अब पिछले 10-12 दिन से वे लगातार बेचारे लगे हुए थे। एक अमित शाह गृह मंत्री अपने आने वाला था, उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था भी कहीं उसकी जीए जूरी के अंदर कोई कमी नहीं आ जाए। तो बेचारे 18 तारीख के बाद 19 से सारे लगभग छुट्टी पे गए हुए हैं, रेस्ट मार रहे हैं। वो पता नहीं कब उनका स्वास्थ्य ठीक होगा और कब वो जन समस्याएं लोगों की सुनेंगे। तो आज अमित शाह की रैली थी, इसी धरने से सैकड़ों लोग सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ सामने वाली सड़क से पैदल गए थे काले झंडे लेकर के। पुलिस प्रशासन बहुत भारी लगा हुआ था। 13 डीएसपी थे, 4000 पुलिसकर्मी थे, एसएचओ सैकड़ों थे, 13 एसपी थे, 50 से ज्यादा डीएसपी थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, रैपिड एक्शन फोर्स थी, सीआरपी थी। ये सारी फोर्स लगी हुई थी। धारा 144 लगी हुई थी, लेकिन भीड़ एक तरफ इकट्ठी हो रही थी। पैसे भी बांटे, सारे काम करे, लोभ भी दिए, पैसे भी बांटे, लेकिन मुझे लगा लोगों ने पैसे भी नहीं पकड़े और वो रैली भाई सारे भाई ना राम राम। मैं तारा भाई कपिल सांगवान देख रहा हूं आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ फिलहाल मैं मौजूद हूं भाई सिरसा के अंदर। जो सिरसा में जो 2-3 दिन पहले आए जो अमित शाह की रैली थी उस एरिया में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। और एक तरफ जो धरना चल रहा है नाथूश्री चौपटा के अंदर, और नाथूश्री चौपटा में जो भाई फिलहाल आज जो 5 भाई थे वो अनशन पे बैठे थे लगातार 8 दिन। आज जो उनका अनशन जो तुड़वा दिया गया, एक बार उन कई साथी गांव के मेरे मौजूद हैं जिन अनशन करा क्या था वे भाई भी किसान नेता रवेजाद भी फिलहाल यहाँ है, उनसे ही बातचीत। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। और भाई साहब ठीक ठाक हो ना? भाई न्यू तो बुझे तो ठीक सर, न्यू बुझे तो बुरा हाल है। आप तो भाई साहब बिल्कुल ठीक है नुकसान किसान, लेकिन सरकार का पसीना ले रखा है, यह बात कहनी पड़ेगी। नहीं, वो तो सरकार का तो पसीना होगा ना, क्योंकि पहले हमारा पसीना आ रहा है। ये सरकार का ये नंबर है पसीने का जी। तो आज भाई साहब 2-4-5 दिन पहले सिरसा के अंदर अमित शाह की रैली थी और आज इस एरिया में धरना चालन ला रहे लगातार नुकसान ला रहे 50 दिन हो गए हैं। तो आज आप किस पर्पज से पहुंचे थे? देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री खट्टर ने शुरू किए थे और वो 3 या 4 दिन के कार्यक्रम सिरसा जिले में थे। उस समय सिरसा के किसानों ने, यहाँ के सरपंचों ने, आंगनबाड़ी वर्करों ने मुख्यमंत्री खट्टर का जोरदार विरोध किया। उनको औकात बता दी। 10,000 शिकायतें उनके पास आई, विरोध किया, किसानों को लाठियां मरवाई, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, सरपंचों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ये क्रांतिकारी धरती है, वो जनसंवाद के कार्यक्रम। यहां के भयंकर विरोध के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने पूरे हरियाणा में बंद कर दिए। उसके बाद 18 जून को अमित शाह की रैली थी। इसी धरने से सैकड़ों लोग सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ सामने वाली सड़क से पैदल गए थे काले झंडे लेकर के। पुलिस प्रशासन बहुत भारी लगा हुआ था। 13 डीएसपी थे, 4000 पुलिसकर्मी थे, एसएचओ सैकड़ों थे, 13 एसपी थे, 50 से ज्यादा डीएसपी थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, रैपिड एक्शन फोर्स थी, सीआरपी थी। ये सारी फोर्स लगी हुई थी। धारा 144 लगी हुई थी, लेकिन भीड़ एक तरफ इकट्ठी हो रही थी। पैसे भी बांटे, सारे काम करे, लोभ भी दिए, पैसे भी बांटे, लेकिन मुझे लगा लोगों ने पैसे भी नहीं पकड़े और वो रैली फ्लॉप होगी। काले झंडे लगाए, बैनर पोस्टर लगाए, क्योंकि भाई अगर हरियाणा से प्यार नहीं है तो हरियाणा में आते क्यों हो? और फिर आप हरियाणा में आ रहे हो, पाकिस्तान में थोड़ी जा रहे हो। जो इतना बड़ा थानों में फोर्स नहीं है, लेकिन किसानों का विरोध रोक बात करने के लिए समय नहीं है, लेकिन उनको लठ मारने के लिए फोर्स है। वो रैली भी फ्लॉप हुई। और जो सिरसा की धरती से जैसे जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री को बंद करने पड़े, ऐसे ही सिरसा में केवल रैली फ्लॉप नहीं हुई है, पूरे देश में और हरियाणा में
2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और अब की बार ये सरकार से जा रहे हैं, यही संकेत यहां की रैली का है। 48 दिनों से यहां ये धरना चल रहा है बीमा क्लेम के लिए, लेकिन सरकार बात नहीं सुनती। अधिकारी आश्वासन देते हैं लेकिन मांग पूरी नहीं होती। तपती धूप में फसलें बर्बाद होगी, प्रीमियम दे दिया, उसके बाद बीमा क्लेम नहीं मिल रहा। हमारे 8 साथी अनशन पे, लगातार 5 साथी 8 दिन से अनशन पे। सबकी चिंता थी, हमारी भी थी, यहाँ के खाप के लोगों की भी थी, यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक हैं, पंचायती हैं, सबकी ये चिंता थी। और उस चिंता के बीच में कि भाई आंदोलन तो चलेगा और आंदोलन मजबूती के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन अधिकारियों से बुला करके पूछ लो धरने पे, अल्टीमेटम दे करके, और इनका अनशन टूटेगा। पंचायती फैसला भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकारियों से बात करने के बाद फैसला लेंगे। अगर कोई बात ठोस नहीं हुई तो फिर हम जो है फैसला कड़ा भी ले सकते हैं। और हमने तय भी कर रखा था, तहसील है, इधर ये सड़क है सिरसावाड़ी, उधर जो है ना चौक पे, तो सारी तरह चारों तरफ की जो सड़कें हैं। और किसान आज ट्रैक्टरों के साथ आया था, सैकड़ों हजारों की संख्या में आए थे। यहाँ सीटीएम भी आया और उसने सारी बात बताई और ये कहा कि जल्द बीमा आएगा। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, किसानों को तत्काल बीमा क्लेम दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ धरना मजबूती के साथ चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, हम कड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे और उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। इसलिए जूस पिलवा करके किसानों ने, सरपंचों ने, हमारी माताओं बहनों ने और सीटीएम सहित और जो अधिकारी कृषि विभाग के थे, सीटीएम कह के गया जांच करवाएंगे, जो लोग दोषी हैं उनको सजा देंगे। ये सारी बातें हुई हैं और यहाँ मजबूती के साथ अब आंदोलन चलेगा और जब तक आंदोलन की जीत नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। जी, और भी मैं बात कर लूँ रवि आजाद जी, जिस तरह भी पूरा भारत के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर यह बात देखने मिला कि किसाना का एक संगठन ही सा है। सुन लो जी प्रधान जी, किसाना का एक मात्र ऐसा संगठन ऑल वर्ल्ड में जिसकी चर्चा होने लग रही है, भारत में तो खास कर हुए हैं भाई साहब। थोड़े दिन पहले अग्निपथ थाला का विरोध होया था, भाइया का सफल को नहीं होया आंदोलन, और उसका पक्ष है जो सरपंचा का होया। ये थोड़े दिन पहला जिस तरह भी पीटे थे, पीपली में भी जिस तरह भी जीत के उठो हो, तो मतलब सरपंचा का उस पर भी एकता को नहीं। लेकिन जो जड़ा किसान चल जाए ना, जीते भाई साहब, ऐसा क्या आप जादू करने लग रहे हो? सरकार जो आपका दबाव मान जाए तुरंत। ये किसान अन्नदाता है और वो सबका पेट भरने वाला है, और ये देश किसान का है। उसी के बेटे बेटियां खेल के मैदान में और उसी के बेटे बेटियां देश की सीमा पे हैं। और दूसरी बात यह, भाई हमारा लठ में भी जोर है, ठीक है, सरकार बनाते भी हमें, और सरकारों को झुकाना तो बहुत छोटी बात है। हमारे पूर्वजों ने तानाशाहों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, उन्होंने शहादतें दी हैं, संघर्ष किया है, देश को आजाद कराया है। हमें गुलामी से वो आजादी की ओर लेकर के गए, तो वो खून हमारी रगों में है। हम अपने संगठन को और मजबूत करेंगे, और किसान है तो देश है। किसान के बिना तो आप किसी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकते। आज पूरी अर्थव्यवस्था अगर किसी के इर्द गिर्द घूमती है तो किसान तो इस देश की आत्मा है, किसान तो जड़ है। अगर जड़ मजबूत होगी तो टहनियां भी होंगी और टहनियों पे फल और फूल भी लगेंगे। अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो हर वर्ग प्रभावित होगा, कोई भी वर्ग बाकी नहीं बच सकता अगर किसान दुखी होगा तो। जी रवि आजाद जी, आप कहने लग रहे सरकार ने हमें बनावा, हाँ सरकार ने हमें बनाओ, तब की बार किसने बनाने का इरादा 2024 के अंदर? एक बार देखिए, ऐसा है, बनेगा कौन उसका फैसला करेगी जनता, लेकिन सत्ता से जाएगा कौन इसका हम बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी वाले अब की बार घर बैठेंगे। ये किसानों का, ये देश का निर्णय है। महंगाई, बेरोजगारी, आप कोई भी, ये वो सरकार है जिसने ना किसान को छोड़ा, ना जवान को छोड़ा, ना पहलवान को छोड़ा और ना भगवान को छोड़ा। इन्होंने तो सोने को भी पीतल बना दिया। अब की बार
इनकी दुकान बंद होगी और सत्ता से इनकी बेदखली होगी। और इनकी बेदखली का मतलब है इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहना। अगर ये लोग रहेंगे, ये लोग संविधान के राज से राज नहीं करना चाहते, ये आरएसएस का संविधान देश में लागू करना चाहते हैं और वो हम किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे जी। और हमारे जिला अध्यक्ष हैं भरत सिंह जी, जो पिछले 8 दिन से अनशन पे बैठे थे, 48 दिनों से जो डटे हुए हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी ये लड़ाई चल रही है। इधर हुड्डा साहब हैं और अनशनकारी जो है अमन भाई है, हमारे प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन के। दीवान सारण जी हैं, इधर आ जाओ भाई। दीवान सारण जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं और ये भी 8 दिन से अनशन पे थे। नरेंद्र जी हैं हमारे जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन के, ये पिछले 8 दिन से अनशन पे थे। नंदलाल जी कहाँ है? नंदलाल जी रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक नंदलाल जी हैं हमारे किसान नेता, वयोवृद्ध नेता, 77 साल उम्र है। 77 साल की उम्र में 8 दिन अनशन पर बैठे और ये तो अधिकारी आगे ठीक बात करके। और पंचायत ने भी अपना फैसला ले रखा था, नहीं तो कह रहे थे आग भाई 8 दिन हो गए, जा 80 दिन भी हो जाए तो भी हम जो है पीछे हटने वाले नहीं है। ये जोश और जज्बा, यहाँ के किसानों के संघर्ष को सैल्यूट। और ये लड़ाई पूरी जारी रहेगी और इस लड़ाई को किसान जीतेगा। बाकी जी और भी मैं बात कर लूँ भाई, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, अनशन पर बैठे हुए थे, जो मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने मतलब गल के अंदर अपनी पूरी कया जास कहे टिकैत साहब के, बाबा साहब के मतलब पक्के सिपाही किसाना के मतलब या जो वाह भाई निशानी। तो प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। और आपके चैनलों के दर्शकों को भी राम राम। और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कितनी दूर से चला करके आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, आपका धन्यवाद। और प्रधान जी, अब व्यवस्था कैसा आपका? कहने लगे रहे कि आज जो पंचायत ने जितने भी आपके आसपास के गांव थे, सारे मौजूद आदमी थे और सारे गांव की भीड़ इकट्ठा होके अरनू कहने लग रहा है आपका अनशन जो तोड़वा दिया गया है, किस मतलब स्वास्थ्य कैसा रहा? एक बार 8 दिन का अनुभव थोड़ा बहुत आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, 8 दिन का अनुभव तो क्या बताएं। जो तादाद हमारी बढ़ती जा रही थी और हमारे जो वयोवृद्ध साथी भी हमारे दिन रात हमारे साथ बैठे रहते थे, माता बहनें थी वो भी हमारे साथ यहीं बैठे धरने बैठे रहते थे। आपने सुने होंगे उनको, मोदी और खट्टर को गाड़े लिखे हुए भजन और गीत सुने होंगे आपने, वो भी यहीं थी। रागड़ियाँ भी सारे दिन बजती थी। वही हौसला था हमारा। और क्या लड़ाके हम थे, लड़ाके हमारे बूढ़े बुजुर्ग और हमारे माता पिता थे, वही लड़ाई हम लड़ रहे थे। और आज सारा एरिया की पंचायत और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग और समाज सेवी लोग, आज उन्होंने आके हमें कहा कि आप अपनी लड़ाई जारी रखो, परंतु आपको हम ऐसे भूखे प्यासे हम देख नहीं सकते। अगर आप नहीं मानोगे ना तो हम सारे के सारे आपके साथ यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तब उनको कहना हमें मानना पड़ा। और अधिकारी भी सिरसा से आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, परंतु हमने उनके आश्वासन को इतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। सिरसा का डीसी बीजेपी के नीचे काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। अब पिछले 10-12 दिन से वे लगातार बेचारे लगे हुए थे। एक अमित शाह गृह मंत्री अपने आने वाला था, उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था भी कहीं उसकी जीए जूरी के अंदर कोई कमी नहीं आ जाए। तो बेचारे 18 तारीख के बाद 19 से सारे लगभग छुट्टी पे गए हुए हैं, रेस्ट मार रहे हैं। वो पता नहीं कब उनका स्वास्थ्य ठीक होगा और कब वो जन समस्याएं लोगों की सुनेंगे। तो आज कोई ड्यूटी लगाई थी, सीटीएम कह रहे थे डीसी से नीचा होता है, हमें तो पता नहीं, हमने तो आज तक शक्ल देखी नहीं 48 दिन से सीटीएम की। और बाकी छोटे अधिकारी आए थे, उनके कोई पल्ले नहीं था। और ये लड़ाई इनके बुजुर्गों के कारण और हमारे माता पिता बहन बेटियां, हमारी जो युवा साथी थी, उनके कहने से हमने आमरण तोड़ा है। और लड़ाई हमारी जारी रहेगी, इस धरने से जीत के खड़े होंगे। ये बात 8 दिन जो धरने न हो गए थे, मतलब अनशन न हो गए थे, लेकिन भाई एनर्जी आज भी प्रधान जी नुक्क गिनू है जबरदस्त। बिल्कुल भाई साहब, सिर्फ पानी मतलब दुगनी हो रही है, कम बेशक होने का नाम है कोई। बिल्कुल सिर्फ पानी पानी पिया है। और एक हमारा जो किसान का कह लो, कल्चर कह लो, एक हुक्का, 2 चीज़ थी, ना खाना खाया ना और है। दिन रात यहीं रहे, इस धरने पे रहे, लंगर चलता रहा मान लो। अब कुछ थकावट जरूर थी और जैसे गले के अंदर खुश्की आ रही थी, जैसे बार बार पानी पी रहे थे हम। बाकी अभी तक ऐसा नहीं लग रहा था, परंतु एक जैसे हमारे समाज का एक होता है भाई, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बात माननी पड़ती है। बाकी हम तो कह रहे थे भाई या तो मरेंगे या इस धरने से जीत के खड़े होंगे। हम उससे पहले, हम आमरण से पहले ही हम बीमा क्लेम खाते में डलवाएंगे, परंतु अब भी डलवा इस तरीके से तो डलवा के ही खड़े होंगे। परंतु हमारे बूढ़े बुजुर्ग और माता पिता, इनका हमने सम्मान किया है और हमने आमरण तोड़ा जी। और भी मैं बात कर लूँ भाई, जो कई साथी जो धरना पे बैठे हुए थे, प्रधान जी राम राम। राम राम। और प्रधान जी ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल तो ठीक है। प्रधान जी स्वास्थ्य कैसा भी आपका? नहीं, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, हौसले बुलंद है बिल्कुल। ये कहने लग रहा है कि आपकी स्वास्थ्य थोड़ा बहुत बीमार हो गए थे और एम्बुलेंस इस डाल के बिगड़ गई थी किसी की स्थिति बीच में।
नहीं, हमारे जो साथ बैठे हैं साथी 70 साल के, उनके कुछ पेट में दर्द हुआ था, उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उसके दौरान एक दो बार उनका चेकअप हुआ था। एक दो हमारे जो पूर्व बैठे हैं बुजुर्ग 70 साल की, उनकी तबीयत एक दिन बिगड़ी थी, उनके पेट में दर्द हुआ था। तो उसके दौरान उनको चेकअप के लिए यहीं डॉक्टर की टीम आई थी और यहीं चेकअप हुआ था उनका। तो प्रधान जी, आप भी मतलब इनू कहना लग रहे हो, जो इसकी अध्यक्षता करने लग रहे हो, तो आगे के कुछ निर्णय रहा होगा जिस तरह भी ये आप आगे का निर्णय तो आज जो है वो पंचायत महापंचायत हुई। आज यहाँ भी हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आए हुए थे और इसके अलावा एक लोकल जो इस एरिया की जो महापंचायत थी वो बैठी थी और धर्मशाला में बैठकर के ये फैसला किया था कि ये निर्दयी सरकार है, इसके सामने भूख हड़ताल पर बैठना कोई उचित बात नहीं है। जो हमारे साथी थे, जो एक हमारे बुजुर्ग साथी जो 75 साल की उम्र है, वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो उनका स्वास्थ्य को देखते हुए और एरिया के मौजूद लोगों ने बैठ करके धर्मशाला में एक फैसला किया कि या तो हम सारे भूख हड़ताल पर बैठेंगे, नहीं तो हमारे जो 5 साथी बैठे हैं 8 दिन से उनका अनशन छुड़ाया जाएगा। और ये धरना जो है ये दरी तब तक नहीं उठेगी जब तक हमारे खातों में पैसे हमारे नहीं आ जाएंगे। और समाज के फैसले को मानते हुए, पंचायत के फैसले को मानते हुए इन 5 साथियों ने हमारी बात को और पंचायत की बात को माना। हम इनका स्वागत करते हैं और धरना इसी प्रकार से लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद प्रधान जी, जो आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद अमन जी। हाँ, तो आप भी मतलब कहना लग रहे हो अनशन पे थे, तबीयत ठीक अभी आपकी? हाँ ठीक है जी, भगवान की दया से जमींदार के घर से जन्मे हुए हैं जी, लेकिन खेत में सारा दिन काम करते हैं तो इतनी सहन शक्ति है जी। तो अनशन आपने किस कारण तोड़ लिया जिस तरह भी? अनशन तो देखो, यहाँ 60 गांव के लोग आए थे, एक महापंचायत है जी। महापंचायत ने यहाँ बड़े बड़े 302 के भी फैसले करवाए हैं, लेकिन बड़ों की बात मानना हमारा फर्ज है। और इसके साथ साथ हमने 30 करोड़ रुपए ले लिए और कंपनी में 750 करोड़ रुपए 750 करोड़ रुपए बाकी है। और धान और बाजरी के 30 करोड़ आए और कुछ धान और बाजरी के भी बाकी है, बाकी 750 करोड़ रुपए नरमे के हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और जीत के इस दरी से उठेंगे जी। तो भाई फिलहाल मैं मौजूद था भाई नाथूश्री चोपता के अंदर, जिला सिरसा के अंदर। ये वो किसान है जो किसी तो मतलब दबदे को नहीं आगे मतलब के रणनीति रवहीण की फिलहाल जो कहने लग रहे हैं। और इस वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आकर बात सबके साथ सच के साथ।